श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी, हम भी उनका यदा कदा दर्शन करने जाते थे, बहुत अनुग्रह करते थे। तो हमने सुना कि वे अस्वस्थ हैं, आयु भी बहुत अधिक थी, 90 से ऊपर की थी, 100 के निकट ही पहुंच रहे थे वो। तो उधर ही कथा हो रही थी, किसी ने आके कहा कि महाराज जी अस्वस्थ हैं। तो कथा के बाद हम उनका दर्शन करने गए। वे लेटे थे, नेत्र उनके बंद थे, वृद्ध थे, शरीर तो कमजोर था ही। मैंने दंडवत प्रणाम किया, भगवान नाम उच्चारण किया, तो उन्होंने नेत्र खोल के देखा। उनके थोड़े मुख पे भी सूजन थी और थोड़े चरणों पर भी सूजन थी। तो हमने कहा, महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? तो बोले, देखो स्वामी जी, भजन की त्रिसूत्री है। हम पूछ रहे हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है? वे कहते, देखो स्वामी जी, भजन की त्रिसूत्री है, 3 सूत्रों में भजन का मार्ग सिमटा हुआ है। श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। यही 3 सूत्र हैं। कह के मौन हो गए। तो हमने सोचा कि महाराज जी ने हमने जो पूछा तो उत्तर दिया ही नहीं, फिर से पूछे, महाराज जी तबीयत कैसी है, दवाई ले रहे हैं कि नहीं? अरे बार बार एक ही बात। मैं वही कहता हूँ, यदि श्री कृष्ण के बनकर भजन नहीं करोगे, संसार से संबंध रहेगा, शरीर संसार में अहमता ममता रहेगी, तो भजन का फल व्यभिचरित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण के बनकर शरीर संसार से संबंध छोड़ो, भगवत संबंध को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करो। फिर लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना मन में रहेगी तो भजन व्यभिचरित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए पंडित जी इधर आ जाए। आपको नीचे बैठने में तकलीफ है, ऊपर बैठ जाए पंडित जी। विराज जाए, ठीक। इसलिए श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। तीसरी बात उन्होंने कही कि श्री कृष्ण का ही भजन करो। इसका अर्थ है अन्याश्रय मत लो। क्यों? भगवान का आश्रय कोई कमजोर है क्या जो हम अन्य आश्रय लें? और प्रेम गली अति सांकरी या में द्वय न समाए। दूसरा आएगा वो व्यवधायक होगा, विक्षेपक होगा, इसलिए सीधे भगवान का आश्रय। इसलिए श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। हम थोड़ी देर बैठे रहे, महाराज ने फिर नेत्र मूंद लिए। फिर हमने थोड़ी देर बाद कहा कि महाराज जी दास के लायक कोई सेवा बताइए। अरे स्वामी जी बस इतनी सी ही बात है, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, इसी में जीवन की जन्म की सफलता है। हम कथा से उठे थे तो लगभग 20 मिनट या आधा घंटा बैठे होंगे और फिर हम प्रणाम करके चले आए। उसके बाद हमें राजस्थान में कहीं जाना था, वहाँ जाके लौट के आए तो पता चला कि महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए, तो उनके अंतिम संस्कार में भी हम गए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए, यह शरीर की अवस्था जहाँ न कोई बहुत सेवकों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, न कोई ठीक से ध्यान देने वाला दिख रहा है कि इनको समय से कोई दवाई देने वाला भी है, पर उनको शरीर की बिल्कुल स्मृति नहीं है। उनका चित्त 16 आना नहीं 20 आना श्री ठाकुर जी में डूबा हुआ। हमारे लिए उनका अंतिम उपदेश यही हो गया, यही वाक्य हमको अंतिम वाक्य उनके मिले। इस प्रकार से भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र हमारे हृदय में परिपूरित हो जाए,
कि जब भी हमारी वाणी मुखरित हो उसमें भगवत भागवत चर्चा ही प्रकट हो, संसार की चर्चा नहीं। संसार के उद्धार का ठेकेदार भगवान ने जिनको बनाया है वो सारा भार अपने कंधों पर रखें। अपने तो दासानुदास हैं, भगवान के चरणों की प्राप्ति होवे, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होवे, इसी शरीर से इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होवे। और अब ये शरीर तन मन प्राण देह इंद्रियादि सब भगवान का ही है, और जब भगवान का ही है तो भगवान इसका जैसे उपयोग करना चाहे